Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. जिसके पास में गवाही है वो फटाफट से अपनी गवाही को शेयर करे, वरना बच्चों की वर्सेस में चलेंगे। अगले बच्चों की वर्सेस में चलेंगे। हम सभी को ध्यान से हमारे सामने एक बात बोल जाते हैं। 46 की जहाँ में लिखा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सभी को ध्यान से मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलने वाला हूँ। क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। सबको ध्यान से जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सभी को ध्यान से आदि में वचन का वचन पुरुषों के साथ था, वचन ही पुरुषों के साथ। मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। बच्चों को मेरे पास आने तो मैं सबको यीशु ने कहा कि चिंता मत कर, क्योंकि ये चिंता ना करता हूँ। लोगों का भय मानना व्यक्ति का हृदय थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इन सभी बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर, आपका फजल, आपका अनुग्रह इनके जीवन पर मांगते हैं। जैसे जैसे लोग और मास में बढ़ते पिता आपकी आत्मिकता में बढ़ते जाए, आपकी करुणा इनके जीवन में कार्य करें। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते पिता, सुनिए और सभी प्रार्थना कीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और भजन संहिता है 143 गाएंगे 143। भजन संहिता 143 143 निकालिए। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का घात हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं,
मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरे सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस बात से तुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी की ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी की आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के लिए गिरा, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। आगे ऐसे मिलकर पढ़ेंगे। और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे विरोध करने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। हालेलुया। हालेलुया। आइए सबसे अपने साथ पर खड़े होकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद परमेश्वर। पूरी अंदर हमारा भाई के लिए बराबर शुक्र बराबर शानदार और एक चरण खुदा का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने नसों को उसकी ओर करें। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। होरी बरी बरी के ले बराबर शानदार नारवारी खंडर नारवारी तेरी तेरी मेरी मेरी के ले होरी बराबर बराबर शानदार नारवारी अंदर नारवारी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होरी अंदर नारवारी के ले बराबर शुक्र बराबर शानदार। धन्यवाद 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 करते मेरे परमेश्वर। उसे नाम के होगा प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते मेरे खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हम खुद को तेरे हाथों में समर्पित करते मेरे परमेश्वर, आपकी करुणा को मांगते मेरे परमेश्वर। हर एक सुभान उस खुदा का धन्यवाद करने पाएंगे। होरी बरी 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 खेले दे बराबर शानदार बरी खंडर बरी बरी खेले दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस आराधना में आप हमारे साथ होना खुदा, आपका फजल हमारे साथ होने पाए परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे साथ होने पाए खुदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ
तुझे
Thank you.
प्रभु जो कुछ कोई और नहीं देख पाया परमेश्वर, लेकिन आपने देखा है। अब आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, क्या महान परमेश्वर है। आप जलाली खुदावंद है मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रह से करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं। आइए कहीं से उदाहरण पढ़िए मेरे परमेश्वर, हम खुदावन परफेक्ट नहीं है मेरे परमेश्वर, हम सिद्ध नहीं है खुदावन, हमें बहुत सी कमियां हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन हम चाहते मेरे खुदावन कि हम जैसे भी हैं आप हमें कबूल कर ले मेरे परमेश्वर, हम जैसे भी हैं आप हमें वैसा ही स्वीकार कर ले मेरे परमेश्वर। हमारी कमियों के साथ, हमारी घटियों के साथ आप हमें स्वीकार करें, ताकि आप अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करें। आज अपने पापों को छुपा करके ना रखें कलीसिया, लेकिन उस खुदावन के सामने लेकर के आए और करें मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। मैं सारी Abraham
Thank you.
कलीसिया 5 मिनट अन्य अन्य भाषाओं में दुआ करें। हरे चल
के योग्य परमेश्वर, आपने जो हम पर दया किया। मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर के शगा से हर एक जन मसा को लेकर के चला रखना। इस आराधना में आपने हर एक को मसा किया खुदावंद, हर एक को एक दर्शन दिखाया खुदावंद। मेरे परमेश्वर आपने स्वर्ग के छोरों के खोल करके अपने आसमान से पवित्र आत्मा के रूह को बरसाया खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, हर एक कष्ट को आपने खत्म करा मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। ओ न्याय योग्य खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आदर के योग्य मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। गुनाहों को माफ करके फिर से खड़ा करने वाले खुदावा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर एक जन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। सब अपने साथ पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। सब तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, जो वचन बोया जाए खुदावंद को आपकी ओर से होने का, आपकी महान करुणा इस वचन में होने का खुदावा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बोया जाए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी ओर से बोला जाए परमेश्वर, ये वो वचन हो जो आपके बच्चों की जरूरत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में कोई ऐसा किसी चीज के लिए दुआ कर रहा है लेकिन वो फिर भी डाउट में कि होगा, या दुआ करी और फिर भी उसमें कि पता नहीं है ऐसा है होगा भी है। परमेश्वर के आगे परमेश्वर एक चीज बता रहा है कि तुम दुआ कर रहे हो लेकिन डाउट कर रहे हो, उस दुआ को पूरे दिल से खुदावंद के हाथों में सौंप दो। खुदावंद उस कार्य को पूरा करेगा, खुदावंद उस चीज को पूरा करेगा। आप दुआ भी कर रहे हैं लेकिन डाउट भी कर रहे हैं, आपकी चीज शायद से पूरी होनी है, शायद नहीं, बट कंफर्म है कि पूरी होनी है। तभी परमेश्वर बता रहा है कि आप दुआ कर रहे हैं लेकिन डाउट के साथ उस शंका को दूर करें, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में सौंपें कि परमेश्वर आप मुझे गवाही के साथ वापस लेकर आ रहे हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको गवाही के साथ वापस लेकर आ रहे हैं। आइए अपने बाइबल को अपने हाथ में लेकर के, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा क्या है? सम्मान, ये हमारा आदर, यही है जो हमें आदर तक लेकर के जाता है। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 19, प्रकाशित वाक्य 19। प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग को क्या देखा उसने? खुला हुआ देखा। कितने ऐसे है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं हम कमजोर है। अभी हमने एक गीत गाया ना कि हमारा जीवन इतना अच्छा नहीं है, सबको अपने जीवन के बारे में पता है, लेकिन हम डिक्लेयर कर रहे हैं खुदावंद के आगे कि परमेश्वर हमें पता है हमारा जीवन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कई बार हमारे ऊपर क्लाउडी जजमेंट होती है ना, तुम ऐसे हो, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। होता है ना, तुम इस काम को नहीं कर सकते, ये काम बहुत बड़ा है, तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते, ये प्रोजेक्ट
बहुत बड़ी, तुम इस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, ये प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, तुम ये चीज नहीं कर सकते, है ना। और फिर हम ऐसे बैठ जाते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं खुदावंद इसे पूरा करेगा या नहीं करेगा। एक डाउट में हम आ जाते हैं, एक स्ट्रेस में हम आ जाते हैं ना। लोग दोष लगाते हैं। दोष कहां से शुरू हुआ? आदम हवा से शुरू हुआ ना। फिर किसी और ने भी दोष लगाया। दोष किसकी ओर से होता है? जब हम किसी पे दोष लगाते हैं, आप अदिति तुम ऐसी, अदिति तुम ऐसी, दोष कहां से शुरू हुआ? एक और दोष लगाने गया था अय्यूब के ऊपर, और वो कौन था? शैतान। कैसे किया? परमेश्वर कभी किसी को मना नहीं करेगा कि कोई आए और आप पर दोष लगाए, वो मना नहीं करेगा। खुदावन चाहता तो शैतान को एक बार रोक लेता ना कि तू कैसे अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन स्वर्ग सबके लिए खुला है, खुदावन का सिंहासन खुला है। वो आया और उसने क्या बोला? ऐसे डोलता डालता मैं आगे इधर उधर भटकता हुआ मैं तेरे पास आ गया। और तूने देखा तेरा नीचे जो दास है अय्यूब, अभी हमने कहा ना अय्यूब जैसा इतना खरा तो नहीं। अय्यूब के विषय में गवाही सिर्फ अय्यूब ने नहीं दी, अय्यूब के विषय में गवाही उसके दोस्तों ने नहीं दी, अय्यूब के विषय में गवाही उसकी फैमिली ने नहीं दी, अय्यूब के विषय में गवाही खुद खुदावंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दी कि मेरा दास तूने देखा है कि जो इतना खरा है, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, अय्यूब जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन वो फिर भी आया और कहता तूने बाड़ा बांध रखा है इसलिए वो तेरे साथ है। तूने अगर उसके चारों ओर बाड़ा ना बांधा होता तो वो तुझे धिक्कार, तो वो तेरा इनकार करता, दोष लगाने आया ताकि अय्यूब क्या करे? फिर उसके वाइफ के रूप में आया कि मरता तो मर जा, लेकिन उस खुदावंद का क्या कर? इनकार कर। डाउट्स लेकर के आया ना, शंकाएं लेकर के आया अय्यूब के मन में। अय्यूब भी कह रहा है परमेश्वर मैं तो इतनी बलियां चढ़ाता हूँ, मैं तो इतना सब कुछ करता हूँ, मैं तो तेरे साथ कर रहा हूँ, मैं तो तेरे साथ काम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये विपत्तियां क्यों आ रही? मैं हमेशा कहती हूँ मसीह जीवन आप कहते हैं ना आसान है, या मसीह जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहला पत्रस उसमें जाकर के अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैंने तुम्हें आग के भट्टे में से फर्क करके निकाला। तो आग का भट्टा कितना सॉफ्ट होता है, आग का भट्टा सॉफ्ट होता है, आग का भट्टे में से निकलना बहुत आसान होता है। क्या कैसा होता है? जाते हुए कभी पैर आगे जाएंगे, कभी पैर पीछे जाएंगे, कभी आगे कभी पीछे, है ना, ऐसा ही होता जाएगा। आग का भट्टा अगर उसके पास भी खड़े हैं, कितने ने तंदूर के पास खड़े हुए हैं, गर्मी में खड़े हुए तो तंदूर के पास, सर्दियों में भी अगर ज्यादा देर अगर आपके पास बैठ गए तो जलने लग जाते हैं ना। तो सोचो खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हें आग के भट्टे में से लेकर के जाऊंगा तो कितना तप आएगा। सोने के समान, हीरे के समान वो हमारी परख करता है, वो हीरे के समान हमें आग के भट्टे में से, कोयले में से हमें निकालता है, पर हम उसका इनकार कर देते हैं कि खुदावंद सुन ले। खुदावंद ये हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों की बातें सुनते जो हमारे ऊपर कह रहे हैं वो तुम तो इतनी कमजोर करने वाले, तुम्हारे सामने क्यों हो रहे? तुम ये सोचना तो तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम ये कर रहे हो, वो डाल रहा है ना मन में, वो मनों में डालता है, वो अच्छा तुमने तो ये बात कर दी, आप तो खुदा के पास कैसे जाओ? तुमने तो क्षमा ऐसा कर दिया, तुम खुदा के पास कैसे जाओ? तुमने तो गाली दे दी, फिर सब तुम खुदा के पास कैसे जाओ? तुम खुदा के आप काबिल नहीं हो, आप खुदावन तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप खुदावन तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। डालता है फिर हम क्या हो जाते हैं? और खुदावन से दूर हो जाते, अब खुदा हमें स्वीकार थोड़ी करेगा। अभी गाली दी थी, कल एक और नई गाली सीख ली, अभी तो एक पाप किया था, कल फिर एक नया पाप कर देंगे। अभी तो सिर्फ दुआ करनी बंद की थी, कल बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। अभी तो फिर खुदा की आराधना सुननी बंद करेंगे, फिर दुनियाओं में आ जाएंगे, फिर खुदा से और दूर और दूर और दूर 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 करते हुए हम बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि उसका काम क्या है? हमें खुदावंद से दूर करना। जैसे उसने आदम और हवा को खुदावंद से दूर कर दिया,
जैसे उसने उड़ाऊ पुत्र को खुदावन से दूर कर दिया, अपने पिता से दूर कर दिया, अपने घराने से दूर कर दिया, अपने बाड़े से दूर कर दिया। जैसे ही आप बाड़े को पार करेंगे, बाइबल में लिखा है कि वो सांप के समान बैठा है। आप जैसे अपने बाड़े को पार करेंगे ना, वो डसने के लिए बैठा कि कब किसे डसने। लेकिन जब तक आप लहू की कवरेज में, जब तक आप लहू के बाड़े में, तब तक किसी की मजाल नहीं कि आपको छू। वो आएगा जरूर, वो दोष जरूर लगाएगा, वो शंकाएं जरूर डालेगा, लेकिन आपको डस नहीं पाएगा। वो आपका मान जरूर करेगा, नहीं करेगा। जैसे वो आया आयुब के लिए लेकर के, बच्चों को कर दिया, वाइफ को कर दिया, बिजनेस को कर दिया, है ना, दासों को कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन आयुब को नहीं कर पाया, क्योंकि चारों ओर क्या बता था, बाड़ा बता। उसके हाथ के नीचे रहना क्या ही उत्तम बात है। तेरे पलकों की आड़ में रहूंगा। लोग आपको तसल्ली नहीं दे सकते। जो तसल्ली खुदावंद दे सकता है, वो तसल्ली आपको लोग नहीं दे सकते। लोगों की तसल्ली एक सेकंड के लिए आपको अच्छी लगेगी, लेकिन दूसरे सेकंड में आप फिर अपनी शंकाओं में चले जाएंगे। लेकिन खुदावंद क्या कह रहे हैं? जब लोग आपके ऊपर जजमेंट करें ना, उसने क्या कहा? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध। बेशक से आपने इतने दिन बाइबल ना पढ़ी, और वो ले जाकर के पिता को दिखाएगा। तुझे पता है, एक हफ्ता हो गया खुशी को दुआ नहीं करी उसने। आपको पता है, एक में ऐसा ना देखो, उसने ऐसा नहीं किया, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। एक महीना हो गया, मोहित ने प्रार्थना नहीं करी। तुम्हें पता मोहित उस लड़की के साथ, तुम्हें पता वो उस मार्ग पर चल रहे, और खुदावंद जब दिखाएगा तब क्या दिखाएगा? खुदावंद के पास एक एलसीडी है। तुमने ये देख लिया कि वो उसने एक महीने से दुआ नहीं करी, लेकिन मैं तुझे क्या दिखाने जा रहा हूँ कि देख उसने पहले 3 महीने क्या किया, मेरे पास बैठ करके घुटनों के साथ दुआ करी। हालेलुया। वो सत्य और धर्म के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो आपको दिखा रहे कि आज तुमने ड्रिंक कर ली, लेकिन खुदावंद क्या दिखाएगा? उसने बीते समय में मेरे साथ कैसा समय बिताया। हालेलुया। जब मेरे अलावा उसे कोई भी नजर नहीं आता था। वो धर्म के साथ न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो आप पर दोष लगाएगा, अगर वो इस काम में आकर के दोष लगाएगा, क्योंकि शैतान का एक काम है, वो आपको क्लियरली आकर के नहीं बोलेगा, वो आपको सबके सामने नहीं बोलेगा, वो आपके कान में आके घुसघुसाएगा। इस कान को उसे समय बंद कर, इस कान से आवाज सुने, अदिति तू मेरी है। हालेलुया। जब वो आपको आकर के कहे, अदिति तू किसी काम की नहीं है, तूने इतना गुनाह कर दिया, अदिति के कान में एक आवाज आनी चाहिए, मैं जैसा भी हूँ खुदावंद तू मुझे कबूल कर दे। हालेलुया। तुम जैसे भी हो, जिस भी दशा में हो, मैंने तुम्हें वैसे अपना लिया। कितने ऐसे जो पाप को पूरी तरह से छोड़ करके खुदावंद के पास गए? कितने ऐसे पाप को छोड़ करके गए? पाप को छोड़ करके गए खुदावंद के पास पूरे रीति से छोड़ करके गए क्या? आप पापी ही थे, मैं पापी ही थी जब उस खुदावंद ने चुन लिया। हालेलुया। हमारी इतनी काबिलियत नहीं कि हम अपने पापों को छोड़कर कल फिर खुदा को कहे अब तू मुझे ग्रहण कर। उसे अच्छे लोगों की जरूरत नहीं, उसे पापियों की ही जरूरत है। वो कहता है मैं पापियों के लिए आया, मैं तुच्छों के लिए आया, मैं निर्बलों के लिए आया, मैं अधर्मियों के लिए आया कि उन्हें धर्म का मार्ग सिखा सकूं। हालेलुया। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो धर्म पर हमें चलाने आया। वो इसलिए नहीं आया कि हम काबिल है। फिर उस परमेश्वर की महिमा कहाँ रही? उस परमेश्वर की महिमा है क्या? फिर उस परमेश्वर की महिमा नहीं है। वो हम ही चुने आया, मूर्खों को। उसने साफ कहा मैं मूर्खों को चुनने आया था कि ज्ञानवानों को क्या करूं? लज्जित करूं। लेकिन जब कोई आपको जज कर रहा है, जब कोई बोल रहा है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तुम्हारा घराना ऐसा, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारे बच्चे ऐसे, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, एक ही चीज को बताए कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कबूल करा है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे
वो मुझे चुन ले। अपना लहू देकर के उसने मुझे मोल ले लिया। लेकिन ये कब होगा? जब हम खुदावन के साथ गहराई के साथ चलेंगे। ये ऐसे नहीं होगा। खुदावन ऐसे आपके विषय में गवाही नहीं दे देगा। बुराऊ पुत्र आया, उसने गलतियां करी, उसने कमियां करी, उसने सारा कुछ करा, उसने पाप करे तरह तरह के, लेकिन पिता को पता था अभी तो इसके किसी ने काम करे, तभी कह रहा मुझे हिस्सा दो, मुझे जाना है उसको दूर आपके साथ नहीं चलता। लेकिन उससे पहले उसने कैसा जीवन को बिताया था, जब वो खुदा की अपने पिता की बातों को वो क्या करता था, मानता था। और जब वो आया, पिता उसका इंतजार कर रहा था कि जैसा प्यार मैंने उसे दिया, जैसे संस्कार मैंने उसे दिए, वैसे दुनिया का कोई भी इंसान उसे दे नहीं सकता। वो पिता आज भी आपका और हमारा इंतजार करता है। यदि हम दूर हो जाते हैं तो पापों में बैठे ना रहे कि पिता हमारे से दूर हो गया, दूर हो गया। उसने कहा हियाव बांध करके हम तेरे क्या है, सम्मुख खाते हैं, लहू का छिड़काव करके। आपसे चाहे कितना भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, मैं ये नहीं कह रही आप गुनाह करते जाओ, लेकिन आपको ये चीज कह रही, बाई चांस भी अगर आपसे गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, जिसे लोग कह रहे वो क्षमा नहीं हो सकता, वो माफ नहीं हो सकते, उसकी कोई माफी नहीं है। अपने जीवन को लेना, अपने घुटनों को टिकाना, उस खुदा को कहना परमेश्वर अब तू मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर मुझे पाक साफ कर। और वो परमेश्वर आपको पाक साफ करके एक वचन कहेगा, अब से तू नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, तुमने जितने गुनाह कर लिए वो कर लिए, पर अब जब तूने उससे माफी मांगी, मैं तेरा परमेश्वर तुझे चलाऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर तुझे चलाऊंगा। वो परमेश्वर महान परमेश्वर। अब्राहम के विश्वास के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अब्राहम पता है क्या था? अब्राहम एक डाउटी पर्सन था, अब्राहम एक शक करने वाला इंसान था, अब्राहम के अंदर शक था। दाऊद व्यभिचार किया था, लेकिन क्या खुदा ने उसे इस्तेमाल नहीं किया? शिमशोन लड़कियों की बातों को सुनने वाला था, क्या खुदा ने उसे इस्तेमाल नहीं करा? किया ना खुदा ने इस्तेमाल। किसी के पास पेशेंस नहीं है, संयम नहीं है, क्या खुदा ने उसे इस्तेमाल नहीं करा? इस्तेमाल करा। आप जैसे भी हैं, संसार आपकी कमियों को आपको बार बार बताएगा, संसार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी कमियों के साथ, लेकिन आपको एक ही है जो आपको आपकी कमियों के साथ, आपकी गलतियों के साथ, आपकी कमजोरियों के साथ, आपकी निर्बलताओं के साथ जो आपको स्वीकार करता है, वो है जिंदा खुदावंद यीशु नासरी। और वो आपको आपकी कमजोरियों के साथ ही हमेशा नहीं रखेगा, वो आपकी कमजोरियों को लेकर के वो आपको बलवान बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी निर्बुद्धियों को लेकर के वो आपको बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर है, वो हर एक घटियों को लेकर के आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। लेकिन मायने ये रखते हैं कि आप किसकी सुन रहे हैं, इस कान की सुन रहे हैं, इस कान की सुन रहे हैं। वो आपको कह रहा तुम व्यभिचारी हो, लेकिन खुदावन कह रहा मैं माफ करके लहू से साफ करके तुझे अपने लिए इस्तेमाल। लेकिन अगर आपने व्यभिचार की आवाज सुन ली तो आज की है, कल की है, परसों की है, नरसों की, आप करते ही जाएंगे। लेकिन आपने आज कर दिया, खुदावन के पास चले गए, माफी को मांग लिया और खुदा को कहा खुदावन अब तू मुझे इस्तेमाल कर। वो परमेश्वर लोग आपको माफ कर देना तो आपके गुनाहों को दिखाएंगे। जब भी आपकी लड़ाई हो जाए, मैंने तो बस अगर आपसे कोई कमी होगी तो आपको बोलेगा पता है ऐसे तो तुम, लेकिन खुदावन पता है विषय में क्या कहता है? खुदावन कहता है मैंने तेरे गुनाहों की पोटली को अपनी पीठ के पीछे, जिसका वो ऐसे करके नहीं देखता रहता। आप अपने पास्ट को बार बार देख सकते हैं, आप अपने पास्ट को बार बार देखेंगे, आप अपने बीते कल को बार बार देख सकते हैं मुड़ करके, लेकिन खुदावन कहता है मैंने उस पोटली को पीछे घेर दिया जिसको मैं मुड़ करके कभी भी नहीं देखता। वो सिर्फ नया 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 और नया करता है। लाल समुद्र एक ही बार दो भाग हुआ ना, क्या दोबारा भी दो भाग हुआ? एक ही बार हुआ ना। खुदावन ने जो
वो दोबारा हवा नहीं करेगा। कश्ती तूफान एक ही बार थमाया ना, फिर नया कुछ किया, फिर कुछ नया किया। परमेश्वर का मसला हर समय नया होता है, हर पल नया होता है। लेकिन क्या हम उस खुदावन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हम उस परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, या अपने ही चीजों में डूबे हुए हैं? क्या हम खुदावन के साथ चल रहे हैं? मेरे साथ निकाले भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 उसमें दूसरा आयत। जिसको भी मिल जाए वो पढ़े। कोई मनुष्य आपको जांचे ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जानना क्या जरूरी है। परमेश्वर कह रहा है 139 में, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को तू ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद। आपके साथ रहने वाला नहीं आपको जान सकता। आपके साथ रहने वाला, आपके परिवार का, आपके दोस्त, आपके काम करने वाले, आपके बच्चे, आपके घर वाले, कोई आपको नहीं जान सकता, लेकिन आपको जानने वाला एक ही है, वो है जो आपके चाल चलन को भली भांति, वो हमारा लेटना। जब हम सोते हैं तो कई बार नींद ना आए तो हम ऐसे ही लेटे रहते हैं ना, हमारे अंदर में क्या चल रहा है क्या पता चलेगा? क्या किसी को जो हमारे साथ लेटे पता चलेगा? वो आपको सोचता हुआ देखेगा तो कहेगा क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है? लेकिन खुदावन बता देगा अच्छा तुम्हारे अंदर में ये चल रहा है। उसने कहा जब तुम लेटते हो तुम्हारे अंदर जो ख्याल चलते हैं उन्हें भी जांच। सोचिए खुदावन आपकी हर एक चीज को जांचता है, लेकिन क्या हम खुदावन के साथ वैसे हैं? क्या हम खुदावन के पास वैसे आए हैं? क्या हम परमेश्वर के पास अपनी चीजों को लेकर के आए हैं? वो कह रहे हैं मैं हर एक चीज जानता हूँ। चलते हुए तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेटते हुए तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सोते वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, खाते वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारा चलना उठना बैठना सब कुछ जांचता हूँ। हम हमेशा किसी से भी झूठ बोलते हैं, हम अपनी बातों को पलटते, लेकिन वो खुदा हमारी हर एक चीज को जानता है। लोग अगर हम चल रहे हैं तो वो ये देखेंगे वो तुम ऐसे चल रहे हो, लेकिन क्या मायने रखता है मेरा परमेश्वर मुझे कैसे जांचता है, क्योंकि न्याय जिसने करना है वो है जिंदा खुदावंद। न्याय आपका किसी इंसान ने नहीं करना, न्याय आपका एक ही करेगा, वो है परमेश्वर, जिसके आगे आपको खड़ा होना है, उसी के आगे आपको खड़ाई दिखानी है, उसी की नजरों में। आज हम कहते थे खुदावंद हमें नहीं देख रहा। मैंने एक स्टोरी बहुत बार बताई है। एक छोटे से बच्चे को टॉफी दी गई तो उसको बोला अकेले में खाना जहाँ पर कोई भी ना हो। वो गया वॉशरूम में गया, उसको बोलने की कोशिश करी, वो नहीं खा पाया, तो फिर रैप कर दिया। फिर वो अलमारी में गया, फिर उसने उस टॉफी को खाने की कोशिश करी, फिर उसको वापस रैप कर दिया। फिर वो कमरे में गया, फिर उसने लाइट बंद करी, फिर अंधेरे में उसने उस टॉफी को खाने की कोशिश करी, फिर उसको रैप कर दिया। फिर वो वापस गया और अपनी मम्मा को वो टॉफी दे दी। उसने बोला तुमने क्यों नहीं खाई? उसने कहा कि हमने बोला था जहाँ पर तुझे कोई ना देखे तू वहां पर उस टॉफी को खाना, चुपके से खाना। तो उसने बोला कि हाँ तुम कहाँ गए थे, इतनी तो जगह जहाँ पर कोई भी नहीं देखता। उसने एक आंसर दिया, एक है जिसकी नजरें मुझ पर से कभी भी नहीं हटती, वो है परमेश्वर। हालेलुया। चाहे आप पाताल में चले जाओ वो तब भी वहाँ है, आप आसमान में चले जाओ वो तब भी वहाँ है, आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चले जाओ वो तब भी वहाँ है। वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं। अगर उसकी नजरें आप पर से हटने लग जाए तो आप कितना कुछ कर देंगे, पहले आपके साथ कितना कुछ कर देगा, ठीक है ना। वो ना तो कभी ऊँघता है और ना ही कभी सोता है, उसकी नजरें हमेशा तुम पर। कहाँ जाकर के खाओगे, कहाँ जाकर के छुपोगे? न्याय तो उसने करना है ना। आज हम ये सोच रहे थे ये इंसान
अच्छा समझे, ये अच्छा समझे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं खुदावन हमें अच्छा समझे, खुदावन को सिर्फ हम भाई। हम मनुष्य को खुश करने के चक्कर में हम खुदावन को भूल जाते हैं। लेकिन जब वहां पर न्याय होगा ना, कोई मेरा हाथ पकड़ करके मेरे को स्वर्ग में नहीं लेकर के जाएगा। मान लो खुशी अगर स्वर्ग जा रहे तो मैं नहीं जा रहे तो मेरा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी, नहीं लेकर के जाऊंगी। रावण कहेगा तुम ले जाना तो चल वही जाएंगे। आप किसी का हाथ पकड़ करके नहीं लेकर के जा सकते। आपके काम आपको लेकर के जाएंगे, आपका परमेश्वर के साथ संबंध आपको लेकर के जाएगा स्वर्ग। उसने बोला है घोड़े के सवार मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा है, जो न्याय के साथ, जो सच्चाई के साथ धर्म का न्याय और युद्ध धर्म के साथ। पहले आपकी कमियां दिखा ले, खुदावंद आपकी अच्छाइयां दिखाएगा, ऐसे भी चलेगी वहां पर। पहले आपके पाप दिखा ले, खुदावंद आपकी अच्छाइयों को दिखाएगा, जो आपने खुदावंद के साथ समय को दिखाया। लेकिन क्या आप आज भी खुदावंद के साथ हैं? क्या आज भी आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के आज भी आप चल रहे हैं? लेकिन क्या आज आपने खुदावंद को भूल करके लोगों को भुगतना शुरू कर दिया? ये अंत का समय चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के राह से भटक रहे हैं। सिर्फ कलीसिया ही खुदावंद के खातिर। अभी नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में किसी से बात हो रही थी, तो बताते हैं कि मीटिंग थी, और वो मीटिंग हम किसके लिए करते हैं? खुदावंद के लिए करते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए काम हो रहा था, तो वहां से खुदावंद के खादिम को बुलाया गया, और उन्होंने जिनके साथ उसकी दोस्ती थी, जिनकी मीटिंग है, सब कुछ हो गया, एक दिन पहले उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। एक दिन पहले कैंसिल कर दिया। उन्होंने बात हुई कि आपने क्यों कर दिया? तो उन्होंने बोला जो उनके ज्यादा क्लोज है उन्होंने मना कर दिया कि अगर आप वहां जाएंगे तो हमारा आपके साथ। आप मनुष्य को खुश करने के लिए उन्होंने उस खुदावंद के राज्य को क्या कर दिया? बंद कर दिया, खुदावंद की आराधना को बंद कर दिया। आप एक मनुष्य से आपकी दोस्ती ना टूट जाए, आप एक मनुष्य के साथ बहुत लंबे समय से रिलेशन में है, तो क्या आप खुदावंद के काम को बंद कर देंगे? फिर क्या हम ये सेवा कर रहे हैं? तो मैं उनसे वही कहती हूँ, इनके पैसे तो बोलते हैं सेवक है। ये कौन सी सेवक है कि आप किसी को बता रहे हैं कि अगर आप वहां गए तो आपका हमारे साथ कोई वो नहीं है? आप खुदावंद के काम को कैसे बढ़ाएंगे? हुआ था ना ऐसा नहीं में, तो पौलुस का ही और पौलुस का है। मैं ना तो पौलुस का हूँ, ना मैं अपोलोस का हूँ, मैं सिर्फ एक मसीह हूँ। हालेलुया। अब ना तो पौलुस के हैं, ना ही अपोलोस के हैं, हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की संतान है। हालेलुया। हम जिंदा यहोवा की संतान है। हमें जहाँ बुलाया जाए उसके कार्यों के लिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका है। वो कार्य सिर्फ एक का है, वो है यीशु मसीह का। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को आपको बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य में आपको चलना है। लेकिन अंत के समय में पहले मनुष्य को तो कम, खुदावंद के खादिमों को ज्यादा मिलता है, लेकिन हम उसकी चाल को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें संसार में जीना है। ये संसार एक दिन नाश हो जाएगा, ये दुनिया की चीजें एक दिन नाश हो जाएंगी। जो अनंत काल का, मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, सिखाती हूँ, जो अनंत काल का है वो है परमेश्वर। LIC ले लो, लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी, लाइफ के साथ भी यीशु मसीह, लाइफ के बाद भी यीशु मसीह। सिर्फ उसके राज्य को बढ़ाओ, दुनिया के राज्य को नहीं। आज आपकी कलीसिया कितनी बड़ी है वो मायने नहीं रखता, आपकी कलीसिया कितनी खुदावंद के साथ है वो मायने रखता है। हालेलुया। आप कितनी दुआएं करते, चाहे घंटों बैठ करके दुआएं कर लो, चाहे पूरा दिन बाइबल पढ़ लो, लेकिन क्या खुदावंद के साथ आपका रिश्ता सही है? बाइबल पढ़ ली मान लो 1 घंटा और 2 घंटे क्लब में लगा, फायदा नहीं। बाइबल बेशक पढ़ लो 5 मिनट, पाप से दूर रह करके खुदावंद के साथ समय बिता लो, 5 मिनट है ना आपके लिए।
हजारों मिनट बच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये मायने रखता है कि हम खुदा के साथ गहराई से हैं, क्योंकि वो जब न्याय करने आएगा, हम दुनिया के न्याय से डर जाते हो, हमें जज कर रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं। यहाँ के जज करने वाले ना हमें किसी भी पार नहीं लगाएंगे, वो हमारी कष्टी को सहारा नहीं देंगे। लेकिन वहां के जजमेंट से डरो, जब वहां पर न्याय होगा ना, बोला जाएगा जो खुदावन के साथ है वो स्वर्ग में, जो खुदावन के साथ नहीं है वो नरक में। जो खुदावन के साथ अच्छे से चले उनके लिए अच्छी चीज है, जो खुदावन के साथ सही से नहीं चल रहे वो फिर वही आपके भट्टे के पास खड़े हो सकते हो, जलते हुए धधकते हुए भट्टे में रहना पड़ जाएगा। अभी सुंडी चल जाए तो एकदम से उसको ऐसे करते हैं ना, हाथ धो लेते हैं। माँ सोचो सुंडियों का ढेर होएगा, कोई नाक में जा रही है, कोई मुंह में जा रही है, कोई जख्मों को दे रही है। वहां पर बहुत गंदा, बाइबल में पढ़ लेना जो लिखा हुआ है। माँ की आग कभी नहीं बुझती, माँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, माँ का रोना कभी नहीं खत्म होता। माँ पर आप कितना भी चिल्ला ले, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, एक ही आवाज आएगी। 2024 साल मिले थे, तब तक क्यों नहीं जीवन को बदला? 25 शुरू होने वाले। हालेलुया। अभी भी पश्चाताप करके खुदावन के साथ ईमानदारी से चलना शुरू करते हैं। उस खुदा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उस खुदावन को सिर्फ आपका जीवन चाहिए। फिर जब आप उस खुदावन को अपना जीवन दे देंगे ना, वो खुदावन आपको मत्ती 6 उसकी 33 की सारी आशीषें, व्यवस्था विवरण 28 उसकी सारी आशीषें देने पर है। हालेलुया। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो पृथ्वी की, ये नहीं कहना वो सिर्फ आसमान की, पृथ्वी की सारी चीजें तुम्हें दे देगा, यदि तुम उसकी आज्ञाओं को चौकसी से मानोगे, चौकसी से मानने में पूरी करोगे तो धन्य तो बाहर, धन्य तो अंदर, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी नौकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तेरे बच्चे, धन्य हो तेरा काम, तू जिस काम में हाथ पाएगा वो सफल होगा, धन्य हो तेरा घराना, धन्य हो तेरी हर एक चीज, धन्य हो तेरा लेटना, धन्य हो तेरा चलना, धन्य हो तेरा आना, धन्य हो तेरा जाना, धन्य हो तेरा भीतर, धन्य हो तेरा बाहर, हर एक चीज को वो आशीषित करेगा। लेकिन तब जब हम चौकसी से उसकी बात करें, वो आपको ये नहीं कह रहा मुझे पैसा दो, वो आपको ये नहीं कह रहा मुझे कुछ और दो, वो आपको ये नहीं कह रहा मुझे अच्छा अच्छा खाना दो, वो आपको क्या कह रहा है, तू जैसा भी है मेरे पास आ जा, मैं तुझे कबूल करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। दुनिया का कोई भी इंसान आपको ऐसे नहीं करेगा। मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, एक एग्जांपल देके खत्म करेंगे। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपको उससे किसी और से बात करना पसंद है, आप क्या बोलो, पहले उनसे बात करना मत करो तो मेरे पास आना, करोगे ना, कंडीशन है ना। लेकिन खुदावंद की कोई कंडीशन नहीं है, वो कहता है तू जैसा भी है मैं तुझे कबूल करने वाला हूं। हालेलुया। तो जिस भी हालात में मैं तुझे वैसे प्यार करूंगा, वो ये नहीं कहता पहले तू मुझसे प्यार कर फिर मैं तुझसे प्यार करूंगा। वो कहता है उसने हमसे इतना प्यार कर लिया कि अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो आपके लिए जान दे, लेकिन खुदावंद ने आपके लिए जान दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर, वो आपको महानता की ओर लेकर के जाना चाहता है। लेकिन क्या हम उसकी मान रहे? जब तक हम अपने बॉस की बात को नहीं सुनते, वो हमारे प्रमोशन नहीं करता। अगर मान लो उसने मुझे बोला ये बाइबल उठा करके मुझे इधर रखना है तो मुझे रखूंगी, मान लो ये फोन है तो कहेगा ये सेटिंग से रखना, नहीं करूंगी तो फिर प्रमोशन होगी क्या? क्योंकि उसने मुझे कुछ काम बोला। ऐसे खुदावंद ने मुझे एक काम बोला, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन जो उसने कहा मैं कह रही नहीं, मैं तो इन चीजों की खोज करूंगी, फिर खोज ही करते रहिए, क्योंकि उसको पता है हमारे लिए क्या बेहतर है, उसको पता है हमारे लिए क्या जरूरी है। हम मांग रहे नहीं खुदा को मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, सालों साल हो गए खुदा यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, नहीं मिल रहा। लेकिन जब बोलेंगे खुदावंद मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसा तू चाहता है वो मिल जाएगा, फिर वही मिलेगा जो आपने मांगा था। हालेलुया।
लेकिन अपनी चीजों को खुदावन के अनुसार करना शुरू करें। खुदा जैसा तू चाहता वैसा हो, और जब जैसा हम कहेंगे जैसा तू चाहता वैसा हो, तो खुदावन पता क्या करेगा, जैसे मेरे बच्चे के डिजायर है वैसा हो पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे मनों की इच्छाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर हम लगे रहेंगे नहीं मेरा 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 मेरी 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 इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो, तो ये अकॉर्डिंग टू बाइबल में, बाइबल में लिखा है मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह चाहते तो कहते ये कटोरा हट जाए, मेरी इच्छा पूरी होने पाए। उनकी इच्छा तो यही थी ना, प्रभु ये कटोरा हटा ले, मैं ये दुख नहीं देखना चाहता। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा। और पिता की इच्छा क्या थी, अभी ये कटोरा पी लो, फिर बाद में 3 दिन बाद पूरी पृथ्वी पर, पूरे स्वर्ग में, पूरी दुनिया पर अधिकार से देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों में भी ऐसे कार्य करना चाहता है, लेकिन क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं? क्या हम अपने जीवन को खुदा के अनुसार जिए? समझ आ रहा सब? हमारे लिए उसकी इच्छा पूरी होने पाए और हमारा चलना, हमारे में जजमेंट का जो डर होना चाहिए वो ये है कि खुदावन हमारे विषय में क्या सोचता है, क्या हम खुदावन की नजरों में सही हैं, क्या हम खुदावन के अनुसार सही हैं। वही खुदावन जैसा चाहेगा हमारे जीवन में वैसा होगा। और पिता कभी भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचता। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर दुआ में चलें। जीसस धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी प्यारे खुदावंद यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा के योग्य खुदावंद हम आपका